करने वाले वही बदमाशी करते हैं, मुझे पता है। मैं उनको टारगेट करूँगा कि जो बड़े बड़े डीजे करके जबरदस्ती करके वो हाइट करवाते हैं और चौड़ाई बढ़ाते हैं, मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। मेरा डीजे नहीं है, मैं कमेटी है। अब जो आप आश्वासन दे रहे हैं हमें, हम उस आधार से डीजे बुक करेंगे। आपने 10-12 की, हम 10-12 से करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पॉइंट ऐसे होते हैं, 50 लड़ गया है, ये गाना बजेगा, ये पॉइंट है सबसे बड़ा, ये कावड़ आके ये सबसे बड़ा पॉइंट है सर रास्ते में नहीं बजाते। सबसे बड़ा मुद्दा होता है इसमें डाक कावड़ का। डाक कावड़ होते हैं 10 से 11 फुट, तो उसकी हाइट होती है जी ट्रक की, उसके 8 फुट पे लगाते हैं जी वो गाड़ी, वो 19-18 फुट रखते हैं। नहीं, हम तो आपके साथ ही जी, वो जो मोटरसाइकिल के साइलेंसर है, ये देखो भाई साइलेंसर निकाल, क्या कह रहे हो आप? हम आपके साइलेंसर यार, अब ऐसी बात करोगे तो यार जो डाक कावड़ एक मुद्दा है जी। तो दोस्तों अगर बात की जाए ना, तो आज मीटिंग है डीजे एसोसिएशन से और डीजे मेंबर जितने भी डीजे चलाने वाले हैं उनकी, और जो कमेटी होती है जो डीजे को बुक करके हरिद्वार कावड़ यात्रा में लेके जाती है, और साथ में हम जैसे यूट्यूबर्स का हो या आप क्रिएटर का हो, वो लोग, उन लोगों की मीटिंग है आज कि भाई चलते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग है कि भाई डीजे सेटअप कितना बड़ा लगना चाहिए। तो चलिए वहीं चल के बात करते हैं अपने ब्लैक पैंथर के साथ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मीटिंग हॉल में। आप जाएगा थोड़ा सा आगे बजाएं, सभी लोग खड़े हो गए। भाई चूंकि कितने लोग शिव भक्त हैं डीजे वालों में? सारे शिव भक्त हैं ना? तो बोलिए फिर एक बार जरा। मेरा सिर्फ 2 निवेदन है आप लोगों से। बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए, मैं तो चलिए आया। मेरा सिर्फ 2 निवेदन है। मैं मऊ में एसपी था, तो वहाँ यहाँ तो जैसा कुछ नहीं है, यहाँ जितनी ऊर्जा आप लोगों के पास है, लेकिन वहाँ भी दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। 2 रात पूरा शहर दुर्गा पूजा नहीं रहता है। तो वहाँ भी मैंने ये निवेदन किया था और लोगों ने माना था। फिर जब लोगों से मैंने बाद में पूछा था तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। हम अपने आप से पूछें कि हम क्यों डीजे ले जा रहे हैं? क्या सिर्फ पैसे के लिए ले जा रहे हैं? या सावन का उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, शिव की भक्ति करने के लिए ले जा रहे हैं? हम कोई भक्ति कर रहे हैं और उससे किसी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर उस भक्ति में रस नहीं। आजकल बहुत सारे बढ़िया गीत आ गए हैं। हंसराज रघुवंशी के बहुत बढ़िया गीत हैं, काका के बहुत बढ़िया गीत हैं। कई बार ये देखा जाता है, मैं 2019 में भी था, तभी मैंने यहाँ पे देखा था कि पुलिस डीजे की हाइट कम कराती है, निकलते ही होशियारी में डीजे और बड़ा कर लिया जाता है। तो वो होशियारी है नहीं, दरअसल वो एक्सीडेंट को न्योता है। मैं 2 निवेदन आप लोग से करूंगा और मेरा निवेदन है कि आप लोग इन्हें जरूर मानिएगा। नंबर 1, आपकी वजह से किसी को कम से कम समस्या, कोई भी किसी भी प्रकार की आत्मा, अगर हमारे किसी कृत्य से कहीं पर भी ये न्यूज निकलती है कि असुविधा हुई, उत्पाती है, उद्दंड है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि इस तरीके से पेंट कर दिया जाए भोलों को कि वो तो ये है, तो जब ऐसी कोई हम पे उंगली उठाए तो मेरा मानना ये है भारतीय समाज का कि हम दुगनी मेहनत करते हैं उसमें, ये दिखाने के लिए नहीं कि हम उससे ज्यादा बड़े मेहमान नवाज हैं, अतिथि का स्वागत करने वाले हैं और किसी को भी हमारी वजह से दिक्कत ना हो। तो नंबर 1, हम कोई भी ऐसा काम ना करें, कम से कम जाम लगे। पता चला डीजे का कंपटीशन किस लिए? भाई अगर डीजे कंपटीशन करना है, अपने घर में डीजे कर लो, खूब कंपटीशन करो। अगर आपके कंपटीशन की वजह से पीछे जाम लगता चला जा रहा है तो फिर वो भक्ति नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी। आप कुछ भी कहते रहिए, हो सकता है कुछ लोग करेंगे। हम कोई बात, एसपी सिटी साहब ने बहुत सारी बातें कही, मैं सुन रहा था इसलिए मैं आया, मैं वो भी बात नहीं कहता, क्या ही फायदा उससे। और दूसरा, आपके कार्य से, आचरण से, व्यवहार से, गानों से, डीजे से ये लगना चाहिए कि हाँ सावन का और शिव जी का उत्सव है। साहब ने जो भी बातें करी वो हमारी समझने में हमें अच्छा भी लगा, लेकिन कई पॉइंट ऐसे आते हैं जगह में, मेरा डीजे नहीं है, मैं कमेटी है। अब जो आप आश्वासन दे रहे हैं हमें, हम उस आधार से डीजे बुक करेंगे।
आपने 10-12 की हम 10-12 से करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पॉइंट ऐसे होते हैं 50-100 लड़के हैं, ये गाना बजेगा, ये पॉइंट है सबसे तो बड़ा, ये कावड़ आके ये सबसे बड़ा पॉइंट है सर रास्ते में। नहीं बजाते तो गाँव में नहीं सब तू भी समझ गया। उसमें क्या होता है, उस पॉइंट में 10-50 लोग आए, ये गाना बजेगा तो कावड़ आगे जाएगी। अगर हम ये कहते हैं कि हम ये गाना नहीं बजाएंगे, हम भोले का बजाएंगे, देशभक्ति का बजाएंगे, इसके अलावा तो फिर हमारे साथ मारपीट होती है। आगे आपकी आप उस चीज़ को इतना समाधान करो कि इतना डिले कर लो कि भाई ये नहीं कनेक्ट हो रहा, वो नहीं कनेक्ट हो रहा, तब तक हमें सूचना दे दो। जगह जगह पे अस्थायी चौकी, और ऐसा तो नहीं फोर्स नहीं होगा। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं समझाएंगे। अब वहाँ क्या ऊर्जा अलग होती है, तरह तरह की चीज़ें होती है, आपको भी पता है कि क्या लिए रहते हैं लोग, उस वजह से उदम होता है। हैं तो उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं है, जैसे हमारे हमने जैसे बुक कर रखे हैं बाहर के, आपको लगता है बाहर के बिल्कुल आश्वासन है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा करेंगे। हम अपनी गाइडलाइन से ला सकते हैं ना, क्या चीज़ अपनी गाइडलाइन से तो ला सकते हैं ना। कौन सी गाड़ी? 10-12 की, हाँ 10-12 की गाड़ी मतलब ये बोल रहे हैं जो बाहर का दूसरी स्टेट से जो दूसरे स्टेट से उनको छोड़ो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस गाइडलाइन के अलावा इस गाइडलाइन का कोई भी उल्लंघन कर रहा है बाहर का डीजे, आप हमें सूचना दो, व्यवस्था हम बना देंगे। सर ऐसा होता है, मैं बताऊँ आपको, एक मिनट सर, ऐसा होता है, क्या होता है कि हम 10x12 का सेटअप लाने के लिए तैयार हैं। आगे जाके 4 कॉलम कोई बढ़ाएगा तो दूसरा 8 बढ़ाएगा, दूसरा 8 बढ़ाएगा तो कोई दूसरा 12 बढ़ाएगा, ऐसे हो जाता है। हम बिल्कुल सेटअप लाने के लिए तैयार हैं, मतलब 10x12 का आपके नियम कानून से। ऐसा ना हो कि किसी का सेटअप भाई मैं क्या कहता हूँ, हम हमसे खुद से शुरुआत करें, ठीक है? हमें देख के बाकी जो करेंगे, जो नियम आप कंपटीशन में ना जाओ, ठीक है? आप अपना ध्यान रखो, हर बंदा अपने से अपनी मदद देखो, अपनी बेटी पहले बांध लो, दूसरे की चिंता मत करो। सर हम आपसे एक बात करना चाह रहे हैं, ये जो गाइडलाइन के नियम है, हम आप सबके साथ, हम सब लोग आपके साथ हैं, इसमें आपने 12x10 की हाइट दी है, क्या वो हम डीजे वालों के लिए ही है या सभी के लिए है जी? वो डीजे वालों के लिए, और उसमें डाक, एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है जिसमें डाक कावड़ का, डाक कावड़ होते हैं 10 से 11 फुट, तो उसकी हाइट होती है जी ट्रक की, उसके 8 फुट पे लगाते हैं जी वो गाड़ी, वो 19-18 फुट रखते हैं। वो प्रवेश नहीं हो पाएगी इतनी बड़ी। तो सर दूसरी बात वो है कि शहर में आने वाले, नहीं सर शहर में आती है वो, यहाँ क्या नाम आपका टोल प्लाजा के बाद, तो सारी टोल प्लाजा के बाद वो जाम, सारा जाम तो वही लगाते हैं। हाई टेंशन वायर उसकी जमीन से 18 फुट हाइट है जी। इन्हें खोलने में तो देखो ये हमेशा जो होता है ना कि बाकी लोग कर रहे हैं, ऐसी कोई आ जाएगी, फंस जाएगी, वहीं खड़ी हो जाएगी, साइलेंस शुरुआत करो, जो कर रहा है, जो नियम का पालन नहीं, हम तो आपके साथ ही, वो जो मोटरसाइकिल के साइलेंसर है, ये देखो भाई, साइलेंसर मैं निकाल क्या कह रहा हूँ आपसे, हम आपके साथ हैं। साइलेंसर यार, अब ऐसी बात करोगे तो यार जो डाक कावड़ एक मुद्दा है जी। देखो सुन, मैं बात क्या कर रहा हूँ, सिंपल बात है, जो हम सभी को बोला, जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ के हैं निवासी, जिनको आगे जाके भी आपके त्योहार आएंगे, आगे जाके भी शादी में डीजे बजेंगे, सब में बजेंगे, ठीक है? हम आपसे, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है ना? अब झारखंड से कौन आ रहा है, उत्तराखंड से कौन आ रहा है, जो हमारे बॉर्डर में प्रवेश करेगा वो हमारे नियम के तहत ही जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, वो गलत कर रहा है तो इसलिए मैं भी गलत करूंगा, ये कंपटीशन नहीं होना। अगर शुरुआत करनी है, आप अपनी रक्षा पहले करो, दूसरे की छोड़ो, दूसरे को तो हम फिट कर देंगे, बिगड़ेंगे तो ठीक है? आप हमें सूचना दे दो, कहीं भी दे दो, प्रशासन को दो, पुलिस को दे दो, हम लोग फिट कर देंगे। सर अगर जो वो भी बाहर है ना, उस पर भी थोड़ा देखना है, तो 5 दिन है वहाँ से भाई डाक कावड़ के अलग से बात कर ले, आप डीजे की बाहर बात के करो। डीजे नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे बड़ा फर्क पड़ता है कि जब मेरे हिंदू देवताओं का या मेरे आराध्य जो भी है, या फिर जो वीर महापुरुष है, इनकी शोभा यात्रा और इनकी जुलूस में आप अपने शौक के लिए गाने बजाते हो, और वहीं विदेश में बैठे हुए लोग जो इस बात को ये दिखाना चाहते हैं, विदेश में बैठे हुए लोग इस बात को ठहराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जिस हिंदू संस्कृति का बखान आप पूरे विश्व में करते हैं, ये है उनकी वो संस्कृति, ये है वो लोग जो ऐसी सारी चीजों में थमका रहा है, या पीछे शिव जी का आप लोग ध्यान से सुनिएगा, किसी को जान से बढ़ गए जिसको जान में कहा था कोई चीज नहीं है। हाइट तो मैंने जान बचाने के लिए बताया, और जो चौड़ाई है वो जान से बचाने के लिए बताया। हाइट जान, चौड़ाई जान, इतना बड़ा पूरा रोड पे
लेके चलता है पीछे वाला इवेंट कि भाई साहब महसूस करो हाइट और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 10-10। एक बात बताइए, इतनी चौड़ाई और लंबाई रख के फायदा क्या होगा? सर जो हमारे धंधा बढ़ने से अलावा समाज हित में क्या फायदा होगा ये बता दो। समाज हित में बिल्कुल मैं इसका आप जो कह रही हैं ठीक है, आपके पास समझ हो सुन रहे, तुम्हारी वीडियो भी बन रही है, ठीक है। मैं सभी से पूछता हूँ, ज्यादा चौड़ाई और ज्यादा लंबाई या फिर हाइट से समाज हित का कौन सा कार्य होगा बता दो। मैं बड़े जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए शासन के द्वारा ये सारी चीजें जब बताई जाती है और जैसे फिर बार बार वही बात आती है त्योहार में और बाकी सारी चीज़ों में, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे हर्षोल्लास के साथ साथ बाकी जो लोग हैं, जो बाकी जैसे कि जाम लगना, वहाँ गाड़ियाँ फंसना, किसी को किसी अन्य चीज़ के लिए जाना होता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी को एकदम हेल्थ की इमरजेंसी आती है, उसको जाना होता है और केवल अपने कारण वो नहीं पहुँच पाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और वो फिर वो जो अच्छा मैसेज के लिए है, जो एक हम त्योहार को त्योहार की तरह हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी मूलभूत आख्या के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है और ये तमाम लोग फिर सवाल खड़ा करते हैं। फिर बात वही आती है जो मैंने आपको कहा था कि जब कोई अपने त्योहार का, जब कोई हमारे एक अच्छे कार्यक्रम का कोई मजाक उड़ाता है सोशल मीडिया पे रीलबाजी और वीडियोबाजी के चक्कर में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में लोग देखेंगे तो अनशन वीडियो चलाने में भरोसा रखने वाले लोगों को ये एक मौका होता है और वो तमाम नीचे फिर सारी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि जब कोई त्योहार होता है, अब मान लीजिए आपके घर में शादी है, ठीक है, और पूरे रास्ते में आपने और आपके पास मान लीजिए आप बहुत सोसाइटी में आपका रुतबा है, तो रुतबे के साथ में आपने पूरा का पूरा सड़क जाम कर दिया, तो वही आपके साथ में बगल वाले मोहल्ले वाले रहने वाले लोगों की क्या परेशानी होती है। और बात सिर्फ परेशानी की नहीं है, बात जो मैं बार बार आप सभी को कहना चाह रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम देखते होंगे, एक्स देखते होंगे, तो आप पुरानी वीडियो देखिए या यूट्यूब पे वीडियो देखिए। हमारे त्योहार को कुछ लिखने पढ़ने वाले लोगों ने पता नहीं अनशन क्या क्या नाम दे दिया कि जब हमारे श्रद्धालु आते हैं, कावड़िया आते हैं, आतंक करते। कौन सा आतंक किया भाई? कभी क्या आतंक हुआ? क्योंकि हम मौका देते हैं, हम मौका इसलिए देते हैं क्योंकि छोटी बात को उस चीज को उस तरह से किया जाता है। अगर मान लीजिए जैसे एसडीएम साहब एडीएम साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि 2 डीजे के कंपटीशन में मान लीजिए हमेशा झगड़ा होने की गुंजाइश है। आप सभी जो हमारे मेरठ के डीजे सभी संचालक लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ। मुझे वो नाम नहीं आप बताओगे, मैं आप लोगों का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, नहीं बताऊँगा। मुझे जो टार्जन साना ये सब बुकिंग जो लोग हैं उनको नाम दे देना चाहिए। कोई सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो रावण, अरे एक्सक्यूज, जो रावण का नाम बार बार आ रहा है सर, रावण हमारे लोकल में ही आता है। उसका नाम बार बार आ रहा है ना, वो हमारे लोकल में से ही आता है। जी जी पिछली बार भी हमें परेशान किए, का नाम ले रहा हूँ तो अन्यथा न ले, मुझे वो दे देना कि वो बुकिंग कोई भी दे देगा, नहीं तो पता ही कर लेंगे। मैं जो बुकिंग करने वाले हैं ना उनसे बात कर लूँगा, तो अगले साल से बात करूँगी। हाँ जो भी निवेदन अगर हो सकता है तो हमारे चौथा को आपको नोटिस मिला है, मैं उसी के साथ, उसके अलावा मैं आपके साथ नहीं हूँ और मैं किसी के साथ नहीं हूँ। और मैं जिसको इस बात को मैंने अपना सिस्टम में जनरेट किया पता करने के लिए, जो बुकिंग करने वाले हैं वही बदमाशी करते हैं, मुझे पता है। मैं उनको टारगेट करूँगा कि जो बड़े बड़े डीजे करके जबरदस्ती करके वो हाइट करवाते हैं और चौड़ाई बढ़ाते हैं, मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा, ठीक है। तो इसमें आपका ही फायदा होगा कि बात से आप तरफ करेंगे, ठीक है। मैं कुछ ही शब्द कहूँगा आपसे कि 2023 की जो घटना है रानी चौहान भी आपको पता होगा, उसमें बस डीजे के कारण, डीजे जब मेन रोड से जा रहा था तब उसकी नियमित हाइट थी, जब वो अपने लोकल एरिया में घुसा, गांव में घुसा,
वापस हम लोग ने अपना जो काम जाम है वो वहाँ पे रख लिया, उसकी हाइट बढ़ गई, उसकी ऊंचाई बढ़ गई। रिजल्ट क्या हुआ, हाई टेंशन वायर की चपेट में आया और 6 लोगों ने रानी चौहान के बंदों ने जान लगाई। उस फैमिली का आप पता करेंगे, जिसका डीजे था उसमें उसकी भी मृत्यु हुई, अन्य 5 लोगों की मृत्यु हुई, और वो परिवार डीजे वीजे अपना जो है बंद कर दिया। आदि जितने हमारे पुलिस के कर्मचारीगण आए हैं, जिन जिन के हल्के चौकी थाना क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं, आप लोग अच्छे से रूबरू है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब ये जाएंगे आपको पता होगा कहाँ जा रहे हैं, किसने इनकी बुकिंग कराई है, कब निकलेंगे और आपके क्षेत्र में दोबारा कब प्रवेश करेंगे। ये आप लोगों को भी सूचना होनी चाहिए। कृपया करके जितने भी डीजे संचालक हैं, आप लोग भी जब वहाँ से जल भर के आप लोग वहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ की तरफ आ रहे हैं, आप सूचना अपने हल्का प्रभारी को अवश्य दें। किसी और के डीजे की गलती का आप लोगों को भोगना ना पड़े, इसलिए 1-to-1 कम्युनिकेशन पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ बहुत जरूरी है। जैसे सर हमारे को पता से पिछली बार 2025 में यूपी के बॉर्डर के लिए टिकट दिया गया था बिना बजट, साउंड सेटअप बिल्कुल गाइडेंस के हिसाब से ही हो रहा था, उसके बावजूद भी लोगों ने लाठी चार्ज किया, वहाँ पे उत्पीड़न किया। वो मैं बात करूँगा, अभी बैठक होगी तो उसमें बात, इसलिए आपसे करेंगे और बात करूँगा। अभी एक बैठक होगी तो इस पर मैं ये बात अपने बजट 2,40,000 सवाल का उत्तर प्रदेश पुलिस का कप्तान बुकिंग करने वालों को स्वागत है। लेकिन मेरा जो अनुरोध है कि 10-12 फीट, ये अनुरोध उनको सारे बुकिंग वालों को बता देना। और स्वागत है, हम लोग खुद रहेंगे वहाँ पर सड़क पर पूरा, आप लोगों के साथ रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे और हम लोग आपसी सहयोग से इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। एक मीटिंग ये ट्रोलों पे झांकियां नचवाते हैं, वो झांकी लगा के कैंप के आगे लगाते हैं, उन झांकियों से जाम लगता है। या तो रूट डाइवर्ट हो कैंटर का, इनका डाक कावड़ का, या इनकी भी हाइट चलो बाहर प्रशासन को जाम से प्रॉब्लम है। हमने सबने बात की, हमने बोला डीजे बड़े 5 आ रहे हैं वहाँ से लग के, 5 डीजों में प्रॉब्लम है, लेकिन जो जाम की प्रॉब्लम मैन है डाक कावड़। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। डाक कावड़ इतनी आप देख लेना, सिवाय टोल प्लाजा से या तो इनका रूट डाइवर्ट होना चाहिए, रूट डाइवर्ट ना हो तो इनकी भी हाइट बिल्कुल कम होनी चाहिए। इनकी 18 से 19 फुट हाइट होती है जमीन से, एक डीजे वाले को तो 10 फुट ईमान भाई, और बुलेट रखते बड़ा बड़ा, किसी को धक्का दे दिया, ये कर दिया, कावड़िया को धक्का दे दिया, आपने देखा